नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज हम लोग फिर से एक बार मैथ्स के कुछ ऐसे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनेक प्रश्न बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आज का कोटेशन हम सब डिस्कस करते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने की कुछ जिज्ञासा हो। आज का कोटेशन है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेगी तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ न आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। तात्पर्य यह कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमें सफलता प्राप्त न हो, हमें हार मान करके नहीं बैठना है। तो इस ज्ञान दर्पण परिवार के सभी सदस्य, आप सभी को आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ आज हम लोग आज के सेशन का प्रश्न डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमारी परीक्षाओं में बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं कि किसी संख्या का 20% बढ़ा दिया गया तो 95 हो गया, तो पुरानी संख्या क्या थी। या फिर आयत की लंबाई में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई अर्थात वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर ऐसे प्रश्न कि सोहन ने चावल की कीमत में 20% बढ़ोतरी होने पर 400 रुपये में 4 केजी कम चावल खरीदा, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो हमें प्रतिशत से ही रिलेटेड हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर हम उसको रेगुलर तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को जानिए। तो मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप हल करना प्रारंभ कर दीजिएगा तो देखिए कितना आसानी से ऐसे प्रश्न को आप हल कर सकते हो। जैसे देखिए, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, x बाई वाई इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स प्लस वाई। पहले आप इसको याद रखिए, हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। फिर आपको याद रखना है, प्लस का मतलब हुआ इंक्रीज और माइनस का मतलब हुआ डिक्रीज। हिंदी में इसे वृद्धि बोलेंगे और इसे कमी बोलेंगे। ठीक है, अब बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, इंक्रीज के लिए हम साइन इसका प्रयोग करेंगे और डिक्रीज के लिए हम साइन इस तरह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 20%, 20% का मतलब हुआ 20/100, 20/100। इसका मतलब ये हो गया 1/5। हमेशा याद रखिएगा, ये है मेरा न्यूमरेटर और ये है मेरा डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू लेंगे। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर को हमेशा इनिशियल वैल्यू लेना है, मतलब प्रारंभिक मूल्य। और न्यूमरेटर जो होगा
या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, मतलब या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा। अभी कंफ्यूज मत होइए, समझ जाइएगा। जब हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे ना तब बहुत आसानी से समझ जाइएगा। अभी बस आप इस चीज को समझिए। इस फॉर्मूले को पहले समझने की कोशिश करते हैं। x बाई वाई इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न में यह दे दिया जाए कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, तो उसमें तो वस्तु के खपत में कितनी कमी की जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर देने पर खपत में कितनी कमी की जाए कि कोई प्रभाव नहीं पड़े, बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा प्रश्न आता है। तो देखिए 20% की कमी की गई है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि खर्च में कितनी, माफ कीजिए 20% की वृद्धि की गई है, तो पूछा जा रहा है कि खर्च में कितनी कमी की जाए। तो ये फॉर्मूला हम लोग देखिए कैसे बहुत आसानी से लगा रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। 20% की वृद्धि की गई है, तो 20% का मतलब हो गया क्या, 20/100, 20/100 अर्थात 1/5। इस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये x बाई वाई जो है ये हमेशा इंक्रीज दिखाता है और यह जो है ये हमेशा डिक्रीज दिखाता है, मतलब कमी। ये वृद्धि दिखाता है और ये कमी दिखाता है। तो 20% की वृद्धि की गई थी का मतलब ये हुआ कि 1/5 की वृद्धि की गई थी। तो कमी क्या होगी, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 1 लिख देते हैं और x प्लस वाई इसका मतलब 1/5। इसका मतलब कमी कितना हो जाएगा, 1/6 का कमी हो जाएगा, 1/6 का। ओके, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे फिर से यहाँ पे हल कर देता हूँ। मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ। जरा समझिएगा, 20% की वृद्धि की गई थी। 20% का मतलब हो गया 20/100, 20 5 टाइम्स में कटा 1/5, ये मेरा वृद्धि था। तो वृद्धि के लिए फॉर्मूला है x बाई वाई, तो डिक्रीज के लिए फॉर्मूला है x बाई एक्स प्लस वाई। तो ये है मेरा वृद्धि है 1/5, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 5 दैट इज 1/6। 1/6 मेरा कमी आया, इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, 1/6 इंटू 100, 100/6 50 और ये हो गया 3, मतलब यह 50/3 16 होल 2/3% की कमी करना पड़ेगा। यही मेरा आंसर होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये तो एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें यूज करना है। कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिएगा, प्रश्न है हमारा कि किसी नंबर में 16 होल 2/3% जोड़ा गया। किसी नंबर में 16 होल 2/3% जोड़ा गया, तो हमारे पास प्रश्न इंग्लिश में है। मैं उसको हिंदी में करके और आप सभी को बता रहा हूं ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों व्यूअर्स जो हैं इस चीज को समझ पाएं। तो किसी नंबर में इतना जोड़ा गया, तो कह रहा है एडेड विथ इटसेल्फ रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 3430। तो जोड़ने के बाद जो संख्या हुआ वो हो गया 3430। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ये नई संख्या है जोड़ने के बाद वाला। तो पुरानी संख्या पूछ रहा है कि बताइए पुरानी संख्या क्या थी। तो
तो आप सोचो, अगर हम लोग रेगुलर तरीके से करना शुरू करें, माना कि पुरानी संख्या x, फिर x का इतना % निकालें और उसमें जोड़ें, इक्वल्स टू इतना करें और सॉल्व करें, तो कितना समय लगेगा। लेकिन देखिए 16 होल 2/3% कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। मैं आपको अभी करके बता देता हूं फ्रैक्शन, लेकिन इसको आप लोग याद रखिए और आसानी होगा। इस इतने % का मतलब हुआ 1/6। तो 1/6 क्या कहता है, मैंने बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो मेरा इनिशियल पहले वाला वैल्यू होगा। इसका मतलब ये है मेरा प्रारंभिक संख्या, और ये है, मैंने बताया था कि ऊपर जो होगा न्यूमरेटर अगर इंक्रीज कहेगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज कहेगा तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब वृद्धि और डिक्रीज मतलब कमी। तो कह रहा है इतना जोड़ा गया मतलब इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 6 से कितना हो गया, 7। 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। 6 पहले था और 1 जोड़ दिया गया तो 6 से हो गया 7। और यही 7 जो है कितना दिया हुआ है, 3430। तो हमसे पूछ रहा है क्या, पुरानी संख्या, ये 6 पूछ रहा है। तो जब 7 है हमारे पास 3430, तो 1 कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा 3430/7। तो हमको 6 निकालना है पुरानी संख्या, तो इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 4 जा, अर्थात 4960 इंटू 6। पुरानी संख्या हमें प्राप्त हो गई 2940। ओके, 2940 ये है हमारी पुरानी। नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहां तक तो दिख रहा होगा, चलिए मैं यहां रफ करके बना देता हूं। तो देखिए 6 से वो संख्या 7 हो गई थी, तो इसका मतलब 7 जो है वो 3430 है। तो 1 कितना होगा, 3430/7। तो हमें पुरानी संख्या 6 पूछा जा रहा था। 3430/7 इंटू 6, 490 टाइम्स में कटेगा, तो सब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो ये हो गया 490 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2940। इसका मतलब प्रारंभिक संख्या जो पुरानी संख्या थी वो कितनी थी, 2940। ओके, दिख रहा है सामने यहां पर। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से एक बार सब्ट्रैक्टेड, मतलब अभी तो जोड़ा गया हमने देखा, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कमी कर दी गई, घटा दिया गया। तो क्वेश्चन है कि इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन द रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 2 to 5, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है कि 16.2/3% कमी कर दिया गया तो नई संख्या 2 to 5 हो गई है। तो पुरानी संख्या क्या है, तो देखिए 16 होल 2/3% ये की गई है कमी, तो हम माइनस से दर्शा देते हैं। और ये हम अभी फ्रैक्शन निकाले थे भिन्न, तो 1/6 आया था। 1/6 इसका मतलब पहले 6 था और ये कमी हो गई, तो 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। 1 की कमी हो गई तो 6 से 5 हो गया। और जब 5 हुआ तो दे रहा है कि कमी होने पर 2 to 5 हो गया था। इसका मतलब यही 5 कितना है, 2 to 5 के बराबर है। तो हमसे 6 पूछा जा रहा है, तो 5 जो है वो 2 to 5 के बराबर है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 to 5/5। तो ये 6 कितना हो जाएगा, 2 to 5/5 इंटू 6, 270। इसका मतलब पहले जो हमारी संख्या थी वो कितनी थी, 270। ठीक है, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हो। देखिए जरा, मैं थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आपको बता रहा हूं।
देखिए हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कह रहा है कि किसी चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी गई, ठीक है, then by how much percent the consumption should be decreased so that expenditure will remain same। तो प्रश्न कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी गई तो खपत कितनी कम कर दी जाए कि जो खर्च है वो उतना ही रहे जितना पहले था। बहुत आसान सा प्रश्न है, बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब 20/100 1/5। तो पहले कितना था, ये तो इससे भी आप उस फॉर्मूले को याद कीजिए जो x/y इक्वल्स टू x/x प्लस वाई होता था। तो ये मेरा इंक्रीज होता था, ये मेरा डिक्रीज होता था। तो इंक्रीज जब 1/5 है तो डिक्रीज कितना हो जाएगा, यहीं पर निकाल लीजिए, 1/1 + 5 हो गया, 1/6 हो गया। ये शायद फिर से वही प्रश्न आ गया हम लोगों के सामने जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 1/6 हो गया, इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। तो ये है हमारे पास 50/3, 60 होल 2/3%। यही मेरा आंसर होगा। इतनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब आगे एक और प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह बहुत, देखिए इसी परसेंटेज से रिलेटेड अनेक चैप्टर्स में आपको प्रश्न मिलेंगे जो अगर रेगुलर तरीके से कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है, और इस मेथड से करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना आसान हो जाता है प्रश्न। एक और प्रश्न है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%, किसी आयत की लंबाई इतना परसेंट डिक्रीज मतलब कम कर दिया गया है। ओके, चलिए, बाय हाउ मच परसेंटेज ब्रेथ मस्ट बी डिक्रीज्ड इन ऑर्डर टू कीप एरिया सेम। प्रश्न में यह कह रहा है कि इतना घटा दिया गया है तो उसके ब्रेथ को कितना और घटा दिया जाए कि एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमें इतना था, इतना ये कमी कर दिया गया है। ओके, तो 12.5% का वैल्यू कितना होता है, इसको निकालिएगा तो ये होगा 125/1000 हो जाएगा, 8 टाइम्स में कैंसिल तो 1/8 हो जाएगा। एग्जैक्ट क्लियर। यहाँ पे ना प्रश्न गलत दे दिया है, दोनों में डिक्रीज ही लिख रहा है, जबकि यहाँ पर प्रश्न होगा कि हाँ, यहाँ पे होगा कि अगर ये डिक्रीज है तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए ये इतना कम किया गया है, तो हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज वाला फॉर्मूला याद कीजिए, x/y इक्वल्स टू x/x प्लस वाई। तो ये होता था हमारा क्या, इंक्रीज, और ये होता था मेरा डिक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू दिया हुआ है 1/8। तो सोचिए ये 1/8 कब आया होगा, जब 1/7 होगा तब ना, 1/7 होगा तब ना आया होगा जी, तब ना यहाँ 1/1 + 7 हुआ होगा। अर्थात कितना परसेंट हो गया, आप निकाल लीजिए, 1/7 × 100, 100/7, 14 होल 2/7%। इतनी परसेंट की, जब लेंथ इतना परसेंट कम किया गया है तो ब्रेड्थ को इतना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला एक और प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यह भी उसी तरह का प्रश्न है। हाँ, कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, कह रहा है कि एक सर्कल का रेडियस जो है 10% कम कर दिया गया है, 10% कम किया गया है, याद रखिएगा। तो प्रश्न में है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ सर्कल। बहुत आसान सा प्रश्न है, बता रहा है कि अगर इतना कम कर दिया गया तो एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया क्या परिवर्तित होगा। तो हम सबको पता है
कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो अगर हम अभी भी कैलकुलेट करेंगे तो पाई इसमें भी आएगा, नए वाले में भी पाई आएगा, तो पाई का हम ज़्यादा वैल्यू करेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ 10/100, 10 10 जा 100, 1/10। 10% कमी किया गया का मतलब समझ रहे हैं क्या, पहले 10 था और 1 कम कर दिया गया, तो 10 से कितना हो गया 9, 10 से कितना हो गया 9। तो पूछ रहा है कि बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा 10 से 9 किया गया है, जब 10 था तब क्षेत्रफल कितना होगा, पाई को हम लोग नहीं लेंगे, तब 100 होगा, और अब 9 हो गया तो ये कितना हो गया 81 हो गया। तो क्या हो गया 100 से 81 मतलब कम हो गया ना जी, कितना कम हो गया 19 कम हो गया, कितना कम हो गया 19 कम हो गया। तो परसेंटेज निकाल लीजिए 19 और बाई पहले कितना था 100 इंटू 100, अर्थात 19% की कमी होगी। ठीक है, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तो एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। हाँ, ऐसा प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव 2 डिस्काउंट। जैसे एक प्रश्न ऐसा दिया हुआ है कि 50% और 40% का 2 लगातार छूट अगर दिया जा रहा है तो उसका एकल छूट क्या होगा। इंग्लिश में बोला जाए तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा यह पूछा जा रहा है। तो एक हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया करते थे, x + y - x × y प्लस 40 - 50 इंटू 40/100। तो ये हो जाता था 50 + 40 - 100, ये डबल कैंसिल हो जाता था, तो 90 - 20। तो मेरा जो इक्विवेलेंट आ जाता था वो 70%। तो ये देखिए ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसको हम अभी जो आपको ट्रिक बताए हैं उससे हम लोग कैसे हल कर सकते हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। याद रखिए 50% और 40% कह रहा है, 50% और 40%। तो 50% का मतलब हुआ 1/2, 50% का मतलब हुआ 1/2, मतलब पहले 2 था, और 40% का मतलब हुआ 2/5, इसका मतलब पहले 5 था। ओके, तो डिस्काउंट दिया है तो ये 2 से 1 हो गया है, ये 2/5, और ये 5 से 3 हो गया है। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए 5 2 जा ये 10 और ये हो गया 3। इसका मतलब पहले 10 था और अब हो कितना गया 3 हो गया। कितने की कमी हो गई 7 की कमी हो गई। परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, 10 10 जा 100, 10 7 जा 70%। यही मेरा पिछला आंसर भी आया था। तो इस तरह से आप अनेक प्रश्नों को किसी न किसी तरह से जोड़ करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, इस परिवार को और ज़्यादा बढ़ाइए। और बढ़ाने का एकमात्र तरीका है वो है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।